एवरीबॉडी, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे। वो है लैट। अक्सर बच्चे इस चीज को बहुत ही देर में समझ पाते हैं कि लैट का प्रयोग पैसिव वॉइस में कैसे करना है। किसका प्रयोग? लैट का प्रयोग हम पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे, क्योंकि हमें अक्सर पता होता है कि जब हम पैसिव वॉइस को बनाते हैं तो उन्हें बनाने में हमें आसानी तो हो जाती है। हम इंटेरोगेटिव भी समझ लेते हैं, डबल इंटेरोगेटिव जिन्हें WH क्वेश्चन कहा जाता है, उन्हें भी समझ लेते हैं, पर अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं लैट वालों में। तो आज हम लैट वालों को कोशिश करेंगे इस तरह समझाने की ये आसानी से आप लोगों को समझ आ सके। चलो देखते हैं कुछ ऐसी ट्रिक्स जो आसान बनाएंगी लैट को समझने में। लैट की हम क्या सीखने वाले हैं? पैसिव वॉइस। लैट का यूज किया जाता है ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट, ऐसे सेंटेंस जिनमें ऑर्डर दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? जिनमें ऑर्डर दिए जाते हैं, जिनमें कमांड होती है या रिक्वेस्ट होती है, उनमें हम लैट का यूज करते हैं। जैसे डू दिस, प्लीज डू दिस, आई रिक्वेस्ट यू डू दिस। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट होती है, उनमें हम लैट से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं आज हम सीखेंगे। लेकिन सीखने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप वीडियो में बने रहें। जब तक आप इसको देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आप नहीं समझ पाएंगे। इसमें मैंने रूल लिखे हुए हैं लैट के सीखने के लिए। फर्स्ट रूल लिखा है और सेकेंड रूल लिखा है। एक और रूल होगा थर्ड, जो मैं आपको अगली वीडियो बनाऊंगा। तो आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा सीखने के लिए। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है पैटर्न फर्स्ट। पैटर्न फर्स्ट मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें वर्ब आती है और ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसका जो पैसिव वॉइस बनता है वो इस स्ट्रक्चर से बनता है, लैट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, आपको अभी समझ आएगा। और दूसरा जो पैटर्न लिखा हुआ है वो डू नॉट से आता है। डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, उसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो इस पैटर्न से बनेगा, लैट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या सी करेंगे आज हम। लेट्स सी एग्जांपल्स। इसके क्या देखते हैं हमें? एग्जांपल्स जो मैंने यहां पर लिखे हुए हैं वो हम सीखेंगे। ओके, चलो एग्जांपल्स हम सीखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है पोस्ट दिस लेटर। क्या लिखा है? पोस्ट दिस लेटर। तो ये जो है वो हम फर्स्ट पैटर्न से बनाने वाले हैं। ये दोनों एग्जांपल्स मैंने किससे लिखे हुए हैं? अभी फर्स्ट पैटर्न से हम बनाएंगे, पोस्ट दिस लेटर। हमें स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, यहां पर क्या है? वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर वर्ब दी हुई है पोस्ट और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है दिस लेटर। ओके, तो अब हम रूल से क्या बनाएंगे देखेंगे, आपको बहुत बेहतर समझ आएगा। तो सबसे पहले हम रूल से क्या लेंगे? लैट। क्या लेंगे? लैट। तो ये लिया हमने लैट। उसके बाद रूल क्या कहता है? ऑब्जेक्ट। क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? दिस लेटर। क्या होगा? दिस लेटर। दिस लेटर। ओके, दिस लेटर। और उसके बाद क्या है? वी। तो यहां पर क्या आएगा? वी। एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या थी यहां पर? पोस्ट। पोस्ट की क्या हो जाएगी? पोस्टेड। तो आंसर बनेगा इसका पोस्टेड। ओके, तो मुझे लगता है आपको ये बेहतर समझ आया होगा। बिल्कुल। तो मैं एक बार इसको फिर से रिवाइंड करूंगा। क्या करूंगा? इसको रिवाइंड करूंगा। सबसे पहले हमने क्या सीखा? हम किस चीज को सीखने वाले थे आज? हम सीखने वाले थे लैट। मोस्ट कंफ्यूजिंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस कौन से? लैट। तो लैट के हम जो यूज करते हैं पैसिव वॉइस में, वो किस में करते हैं? कमांड में, रिक्वेस्ट में, ऑर्डर में। किसमें? कमांड, रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर। तो सबसे पहला जो पैटर्न होगा किसका? लैट वाले का जो हम सीखेंगे, उसमें अगर हम बात करें जो स्टार्टिंग किससे होती है? पहले उसमें वर्ब आएगा। क्या आएगा? वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें कमांड है या ऑर्डर है, तो हम उसे कैसे बनाएंगे? उसका क्या पैटर्न होगा? लैट। आप समझ गए होंगे जो मैंने अभी आपको समझाया था। क्या होगा? लैट। हाँ, तो क्या बनेगा उसका? लैट प्लस वर्ब प्लस सोचो क्या ये है या नहीं है। सोचो, एक बार थिंक करो इस चीज को। लैट वाले सेंटेंस
लेट वाले सेंटेंस में जो पहला पैटर्न होता है, क्या होता है पहला पैटर्न, उसमें क्या लिखेंगे हम रूल, उसका जो रूल होगा सबसे पहले आएगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस बात को आप याद रखेंगे और इसी पैटर्न से हम एग्जाम्पल बनाएंगे। और एग्जाम्पल रहा आपका ये जो मैंने अभी बनाया था। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है टेल हिम टू वेट, टेल हिम टू वेट। तो आइए सीखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, मैंने बताया था लेट आएगा, उसके बाद क्या बताया बताइए, ध्यान लगाइए जरा, आप समझिए इसको कैसे बनाना है। फिर रूल क्या कहता है, ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा ऑब्जेक्ट आएगा। इस बात को समझो। तो देखिए लेट वाला एक और एग्जांपल है जो हमें बनाना है, आइए सीखते हैं उसे कैसे बनाएंगे। तो यहां पर लिखा हुआ है टेल, तो इसकी स्टार्टिंग हम करेंगे लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हिम, तो क्या होगा लेट हिम, उसके बाद वी, लेट हिम वी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें क्या आएगा टू वेट। ये जो एग्जाम्पल है वो क्या बनेगा, लेट हिम टू बी वेट। बात समझ आ गई होगी आपको, लेट हिम टू बी वेट। तो आइए देखते हैं नंबर सेकंड पैटर्न। क्या देखेंगे अब हम, नंबर सेकंड पैटर्न। इसको आप ध्यान से समझेंगे और अगर आप इस चीज को अच्छे से समझ लेंगे तो मैं कह सकता हूं आप लेट वाले सेंटेंस को सीख चुके हैं। तो देखते हैं, आइए दूसरा जो सेंटेंस है और जो पैटर्न है डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। और जब ऐसे सेंटेंस आते हैं तो हम कैसे बनाते हैं, लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका एग्जाम्पल मैं बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, आप ऐसे ही समझना। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एक एग्जाम्पल मैं लिखने वाला हूं, डू नॉट किल द वर्ड। क्या है, डू नॉट किल द वर्ड। इसका जो आंसर बनेगा लेट, ओके, लेट द वर्ड। रूल के हिसाब से हम जा रहे हैं, आप देख सकते हैं, लेट द वर्ड नॉट बी किल्ड, लेट द वर्ड नॉट बी किल्ड। तो आप बेहतर समझ गए होंगे इस चीज को। तो एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, आप खुद बनाइए इस एग्जांपल को। एक एग्जांपल मैं देता हूं, वो होगा डू नॉट टेल जे, या डू नॉट गिव जे। आप कौन सा बनाना चाहते हैं, आप इसी को बनाइए, डू नॉट गिव जे, या डू नॉट टीच हिम, डू नॉट टीच। क्या है नंबर जो थर्ड रूल होगा वो है लेट हिम प्ले क्रिकेट। इसमें मैं पैटर्न नहीं लिखा है, इससे हम डायरेक्ट एग्जांपल से सीखेंगे। किससे, डायरेक्ट एग्जांपल से। लेट हिम प्ले क्रिकेट, अक्सर ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं तो हम उसे कैसे बनाएंगे, आप ध्यान दीजिए, आप समझना। लेट हिम प्ले क्रिकेट, इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे आंसर में, लेट, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, लेट क्रिकेट, उसके बाद आएगा बी, क्या आएगा बी ऑब्जेक्ट के बाद। तो लेट क्रिकेट बी, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड, क्या हो जाएगा प्लेड। लेट क्रिकेट बी प्लेड, उसके बाद क्या आएगा वाई, और वाई के बाद हम कौन सा ऑब्जेक्ट लेंगे, जो ऑब्जेक्ट इसमें दिया रहता है उसी ऑब्जेक्ट को हम यहां पर सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं। तो क्या होगा, लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम। आप बेहतर समझ गए होंगे। तो एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, चलिए आप देखते हैं आप इसको कैसे बनाएंगे। लेट हर मेक टी। क्या है, लेट हर मेक टी। तो इसका आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।